Welcome back to ARS Study Circle. Let's start our new topic in light, refraction of light, effect of refraction of light. अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या इफेक्ट है वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ क्या है, इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन जब होता है, रिफ्रैक्शन तो पहले बता चुका हूं मैं क्या क्या होता है, कैसे होता है। आपने पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें आपको रिफ्रैक्शन के बारे में पता चल जाएगा। Refraction of light produce many effect which can be easily observed in our day to day life। जैसे कि रिफ्रैक्शन जो होता है हमारे डेली लाइफ में भी बहुत तरीके से आप लोग देख सकेंगे। जैसे कि क्या होता है, एक ग्लास लीजिए, जैसे यहाँ देखिए फिगर, ये एक टम्बलर है। टम्बलर में क्या हुआ है कि एक रॉड डाल दिया गया है और ये रॉड इस तरीके से दिखेगा। वही है यहाँ पर एक स्टिक है कोई ग्लास में, गिलास में अगर हम पेंसिल इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है, तो पेंसिल थोड़ा यहां से इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से थोड़ा सा बेंड किया हुआ दिख जाएगा यहाँ पेंसिल आपको, ठीक है। तो पेन स्टिक या फिर पेंसिल ऑब्लिक्यूली एंड पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंड एट वाटर सरफेस। वाटर सरफेस से ये आपको बेंड करता हुआ दिख जाएगा। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर टू बी रेज। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाटर के अंदर में रहेगा तो वो आपको रेज किया हुआ दिखेगा। जैसे कि बात करते हैं यहां पर, ये एक टम्बलर है, टम्बलर में कुछ ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। तो जब हम लोग यहां से देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। तो यही है हमारा रेज किया हुआ, कुछ एपियर्स रेज्ड होगा। उसके बाद ए पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। तो पूल, इस केस में भी इस तरह का ही पूल भी होता है हमारा। तो वो पानी जो रहता है वो कम गहरा दिखाई देता है। जैसे कि ये सरफेस है, ये थोड़ा सरफेस ऊपर तक दिखाई देने लग जाता है, सरफेस थोड़ा ऊपर होकर के दिखने लग जाता है। और स्टार जो होता है, हम लोग देखते हैं तारे, अच्छा लगता है हम लोग को देखना। तो तारे जो होता है वो टिंकल टिंकल करते हैं ना, एक पोयम पढ़े थे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उसी तरीके से तो स्टार्स जो होते हैं ट्विंकल करते हैं, तो क्यों करते हैं? तो वो रिफ्रैक्शन होता है। किस तरह का रिफ्रैक्शन होता है, कहां से रिफ्रैक्शन होता है? तो वो हमारा एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन होता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले जब स्टिक को पार्शियली इमर्ज्ड किया गया है पानी में, तो देखिए क्या हो रहा है। इस तरीके से स्टिक है, इस तरह से रखे हैं, तो यहां से जब रे आता है इस तरह से निकल रहा है, तो यहां पर ये हमारा डेंसर मीडियम और ये हमारा रेरर मीडियम। तो जब निकला यहां से, गौर से देखिए, ये इस तरह से, तो हम लोग को क्या लगता है कि यह रे इस तरीके से स्ट्रेट आ रहा है, क्योंकि जो रे होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो हम लोग को ऐसा फील होता है कि ये स्ट्रेट लाइन से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, यहाँ के आने के बाद ये इस तरह से बेंड होकर के ना निकलता है, इस तरीके से हो जाता है। समझ गए? When a straight stick is partially immersed in water and held obliquely to the surface, it appears to be bent at bottom। यहां पर वेंड करता हुआ दिख रहा है। Where it enter water, जहां पर ये पानी में एंटर कर रहा है, वेंड कर रहा है ना। This apparent bending of a stick is due to the refraction of light। यहाँ जो apparent bending हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? Refraction of when it passes from water into air। जब ये वाटर से एयर की ओर जा रहा है तब, ठीक है। उसके बाद फिर जब टम्बलर के नीचे में कोई बर्तन है, उसके नीचे में हम लोग कॉइन रख देते हैं। यहाँ पर एक मछली, क्या बता रहे थे हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज। कोई ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर रखा हुआ है तो वो हल्का ऊपर दिखाई देता है। ऊपर कैसे? जब जैसे कि कॉइन को अगर हम पानी के अंदर में या ग्लास के अंदर में अगर हम कॉइन को डालकर रख देते हैं और पानी उसमें डाल देते हैं, तो क्या होता है, ग्लास मतलब कि आपका जो कॉइन है वो थोड़ा सा रेज टाइप दिखने लगता है। एक्चुअली में तो वो ऊपर उठता नहीं है, वो ऊपर दिखाई देने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये देख लेते हैं। एक मछली है जो कि नीचे रहती है मगर हमें ऊपर थोड़ा दिखाई देती है, तो क्यों? तो यहां से, जैसे कि यहां से हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से रे, यहाँ से रे जो निकल रही है, फॉल कर रही है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है कि इस तरह से जा करके नहीं, यहाँ से बेंड हो जा रहा है, देखिए। और हम लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा, क्योंकि ये रे क्या होता है ना, हम लोग पढ़े हैं ना, रेयरर से डेंसर की ओर जाते हैं, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये रे इस तरफ से जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड कर करके इधर चला गया।
जब बेंड करके हमारे आंखों पर पड़ रहा है तो हम लोग को क्या लगता है कि ये कहीं दूर से स्ट्रेट से आ रहा है, तो ये स्ट्रेट जब ऐसा लगने लग जाता है तो ये यहां से आने लग जाता है। आया समझ में? तो इसी कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी के नीचे है तो वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। आगे अब यहां पर पूल मैंने बताया था, इसमें भी सेम केस होता है। क्या होता है कि इस तरह से रे जब निकलता है यहां से तो अवे फ्रॉम द, यहां इस तरह से हो जाएगा यहां, तो डेंसर से रेयरर की ओर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेंसर से रेयरर की ओर जाएगा तो हमारा जो रे होता है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है, जिसके कारण ये थोड़ा दूर भाग रहा है रे, जिसके कारण ऐसा लग रहा होता है कि ये सीधा वे में यहां से आ रहा है। इस तरीके जो सरफेस है ऊपर दिखाई देने लग जाता है, इतना दूर का गैपिंग हो जा रहा है हमारे सरफेस में। समझ में आ गया आपको? जैसे कि देखिए, व्हेन वी लुक इनटू ए पूल ऑफ वाटर वी डू नॉट सी द एक्चुअल डेप्थ। हम लोग जब स्विमिंग पूल में देखते हैं तो क्या हम लोग को एक्चुअल डेप्थ दिखता है? नहीं दिखता है। बॉटम ऑफ वाटर डू नॉट सी द एक्चुअल बॉटम। जो हमारा बॉटम होता है वो एक्चुअल बॉटम दिखाई नहीं देता है। वी सी ए वर्चुअल इमेज ऑफ द पूल का हम लोग वर्चुअल इमेज देखते हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम पूल वाटर इनटू द एयर। क्लियर? अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे कि हम लोग लाइट में मिरर वाले केस में हम लोग दो लॉ पढ़े थे ना, यहां पर भी आपका दो लॉ हो जाता है। पहला लॉ क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन या एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। जैसे कि ये हमारा डेंसर है, ये हमारा रेयरर मीडियम है, ये नॉर्मल, यहां से कोई रे एक फॉल किया और इस तरह से चला गया, इस तरह से चला गया। तो क्या हो रहा है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारा नॉर्मल, तीनों एक पॉइंट पर लाई कर रहा है या एक प्लेन पर लाई कर रहा है। ये हो गया। और दूसरा हमारा जो होता है सेकंड लॉ होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा बता रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच का रिलेशन, जो कि स्नेल्स साइंटिस्ट हैं स्नेल्स, उन्हीं के द्वारा दिया गया। इसी कारण से इनका ये जो लॉ है सेकंड लॉ का नाम पड़ गया है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, रेशियो होता है किस चीज का, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द, रेशियो ले रहे हैं हम लोग किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज इक्वल कांस्टेंट होता है जो, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। The value of constant sin I by sin R for a ray of light passing through air into a particular medium is called refractive index। मैं पहले बता चुका हूं, n से डिनोट कर रहे हैं। यहां देखिए जो तुम्हारा sin I by sin R का जो रेशियो आता है वो n से डिनोट करते हैं, वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम भी कहलाता है। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहलाता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। अब sin I और साइन आर दोनों एक जैसा क्वांटिटी है, तो जब एक जैसा क्वांटिटी होता है तो उसका यूनिट क्या हो जाता है, कुछ नहीं होगा, यूनिट लेस हो जाता है, यूनिट लेस हमारा हो जाता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम गिव्स एन इंसिडेंट इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम, दैट मीडियम। हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो लाइट के बेंडिंग के एबिलिटी को बताता है, जैसे कि कौन ज्यादा बेंड, किस मीडियम में लाइट ज्यादा बेंड करेगा, अगर जिसमें ज्यादा लाइट बेंड करेगा मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, अगर लाइट जिसमें कम बेंड करेगा उसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होगा। ठीक है? जैसे कि यहां पर देखिए, द लाइट रे बेंड मोर ऑन पासिंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास देन एयर इनटू वाटर, मतलब जब भी आपका लाइट एयर से वाटर की ओर जाएगा उसमें थोड़ा सा कम बेंडिंग होगा कंपैरिजन टू एयर से आपका ग्लास में जाएगा तब, मतलब कि ग्लास में अगर लाइट जा रहा है एयर से तो वहां पर बेंडिंग आपको ज्यादा दिख जाएगा, वाटर में कम दिख जाएगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ए बीम ऑफ लाइट पासेस
फ्रॉम एयर इनटू ए सबस्टांस एक्स, जैसे कि ये सबस्टांस एक्स मान लेते हैं और ये हमारा एयर, ठीक है। तो यहां पर एक नॉर्मल बना लेते हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहा है 72 डिग्री, तो इस तरीके से कुछ एक रे फॉल कर रहा है, 72 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 40 डिग्री। तो यहां रिफ्रैक्टेड रे इस तरीके से हो गया, जो कि 42 डिग्री है? दोनों का मेजर अलग है, सॉरी 40 डिग्री है, 40 डिग्री हो गया। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैंने अभी बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, एन साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू साइन आई कितना है 72 डिग्री है, यहां साइन आई ये 72 डिग्री, और एंगल आर कितना है 40 डिग्री है। यहां रख देते हैं वैल्यू 0.951 डिवाइडेड बाई 0.642, इसको डिवाइड कीजिएगा, समथिंग 1.4 के राउंड में आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब जो भी ये कुछ मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 के राउंड में आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आए, कुछ प्रॉब्लम हो, तो हमारे टेलीग्राम के लिंक पर आप अपना क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज पर आकर के अपना क्वेश्चन अराइज कीजिए, एंड इस चैनल को प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।